अभी हम खावदा और रेवाही पंचायत के बॉर्डर पर हैं, जहां पर राजद प्रत्याशी मनीष यादव लोगों के बीच पहुंचे हैं, जन आशीर्वाद मांगने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मनीष जी, हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से आप पिछले कई दिनों से आप लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और जहां तक आपका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा था कि आप नंगे पांव आप लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो बेशुमार मोहब्बत, जो चाहत, जो दीवानगी, जो जुनून, जो जन सैलाब में देख रहा हूँ, वो उनको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। आप देखिए, अभी मैं मुश्किल से 10 मिनट का डिस्टेंस है और 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। एक एक घर से माँ बहन निकलकर जो मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ कर रही हैं, जो बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में आम आवाम साथ में चल रही है, नौजवान जो जादू की झप्पी देकर गले लगा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, जो कंपोजिट कल्चर है, और बार बार मैंने कई मंचों से इस बात की तस्दीक की है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सिक्किम से पोरबंदर तक, जो हमारी भाईचारगी है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसकी यदि बानगी और मिसाल कहीं देखने को मिले तो वो सीमांचल के अंदर, और सीमांचल की रूह नरपतगंज की आपको देखने मिलेगी। और नरपतगंज विधानसभा की रूह है रेवाही, कन्हैली आत्मा है तो रेवाही रूह है। ये जो हमारा भाईचारा है, ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे मुल्क की ताकत है, यही हमारे बिहार की ताकत है और समाज की ताकत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई नरपतगंज की आवाम लड़ रही है। जो नरपतगंज आज़ादी के बाद से आज तक नारकीय स्थिति में है, आज तक विकास से महरूम है, वो कैसे विकास में फर्श से अर्श तक पहुँचे, कैसे ऊंचाई तक पहुँचे, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। एक सवाल है, कल हमने आपको देखा फतेहपुर में ब्राह्मण समाज से मिलते हुए आशीर्वाद उसने आपको दिया। अभी आप रेवाही में हैं और मुस्लिम समाज से आप मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादा आशीर्वाद आप मांग रहे हैं। कितना समय मिल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ रही है जहां पर पता जा रहा है कि आपके खिलाफ है कुछ मुस्लिम समाज। अरे देखिए, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, और हमारे बारे में, अरे हमारा तो 3-4 पीढ़ियों का ऐसा रिश्ता है कि जिसके बारे में आप पूरे अररिया और सीमांचल में चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेरा घर है और मनीष इस घर का बेटा है। और जब मेरे वालिद की बात छोड़ दीजिए, वालिद का तो मैं 5% भी नहीं हूँ, खोखा बाबू का, लेकिन अच्छा, भूतपूर्व, ठीक है। जब जरूरत पड़ी है, चाहे CA, NRC, NPR में जब मुस्लिम समाज के ऊपर संकट आया था, उस वक्त पूरे सीमांचल में मनीष यादव अकेला ऐसा शख्स था जिसने शाहीन बाग तक भी 38 मिनट की तकरीर की थी। चाहे वो कोई मैदान हो, रजोकर का मैदान हो, दुजदनी का मैदान हो, घुरना हो, पटना का सब्जी बाग हो, उस पर पूरी ताकत के साथ में खड़ा था। ये 17 नंबर रोड, जो 17 नंबर रोड जिसमें मैक्सिमम पंचायत ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल पंचायत है,
और ये समझकर भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए तो जब चाहे 17 नंबर रोड हो तो उसकी लड़ाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे मैं बैठा और मैं वायदा करता हूं कि विधायक बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो 2 जिले को जोड़ने वाली अररिया और सुपौल को जोड़ने वाली 17 नंबर सड़क जो फॉरबिसगंज के रामपुर से होते हुए नरपतगंज के दर्जनों पंचायत पलासी, रेवाही, खारदह, फरी, रामघाट, गोखलापुर, पिठौरा, फतेहपुर, मिर्जौल और आप इधर ले लिए तो दरगाहीगंज, तामगंज, गौराहा, पढ़ारा, यानी कि लगभग 15 पंचायत जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों का आवागमन होता है। और आज किस दुर्दशा में है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद चल कर आए हैं। 3 महीने के अंदर उसका काम शुरू होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद समाज में भाईचारा महफूज रहे, हमारा संवैधानिक मूल्य सुरक्षित रहे और जो विकास के मामले में और नरपतगंज ही नहीं अररिया जिला इतना पीछे रह गया है, वो कैसे विकास में चरम उत्कर्ष तक पहुँचे, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी बात है मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं है और मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड इज फैमिली का कॉन्सेप्ट, एक इंसान और दूसरा इंसान। और क्योंकि वक्त कम है तो एक नज्म में के सहारे मैं सारी बातों को कह देता हूँ, क्योंकि देखिए हजारों हजार की संख्या में काफिला और आगे भी। और जी आदाब 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 तो भीड़ को दिखा दीजिए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जावेद अख्तर साहब की एक नज्म है, हो गया जावेद अख्तर साहब की एक नज्म है जी, जो मैं समझता हूँ जो मौजूदा मुल्क का माहौल है, जो देश के हालात हैं, जो सियासी नज़रियात हैं, उस पर ये बिल्कुल फिट बैठता है कि एक हमारी एक उनकी, एक हमारी एक उनकी। उनकी का मतलब आप समझ गए होंगे, उन संघियों के बारे में बोल रहा हूँ। तो एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अब ये हम पे है, कौन सी आवाज़ सुने हम क्या माने। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, तो वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, तो वो कहते हैं सारे इंसान एक हैं, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की बात करो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की बात करो, तो वो कहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, तो वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, खून बहता है तो बहने दो। एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अब ये हम पे है, आप पे है, हम सब पे है, कौन सी आवाज़ सुने हम क्या माने। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आपका जो मुकाबला है इस विधानसभा क्षेत्र में, आपका जो आपका मनीष जी, आपका यहाँ पर जो मुकाबला है किन से है सीधे? देखिए हमारा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार से है, कैंडिडेट से है। तीसरी कोई कहानी नहीं है। जो 15 उम्मीदवार मैदान में है और एक नोटा मिला लीजिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम नरपतगंज विधानसभा के 42 पंचायत के महान मतदाता से ये अपील करता हूं कि आप नोटा पर बटन न दबाइए। नोटा पे बटन दबाने का मतलब है आपका जो राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। हो सकता है जो पहले जो पूर्व विधायक रहे हों उनकी कार्यशैली ऐसी रही हो कि लोगों के अंदर एक उदासीनता का माहौल रह गया है। तो मैं सिर्फ आपकी यही इल्तजा कर रहा हूं लोगों से कि आप नोटा पे बटन दबाने की बजाय अपने महबूब, अपने साथी, अपने नौजवान दोस्त मनीष को बेशुमार मोहब्बत के साथ आशीर्वाद देकर आप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाकर
लालटेन छाप पर आप बटन दबाएं, ताकि आप जो नोटा में जो आप वोट जाया करेंगे वो भी हमारा मार्जिन बढ़ाने में काम आएगा, और इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना हमारे साथ राजद प्रत्याशी मनीष जी थे, जिन्होंने बातें रखी है। चूंकि समय कम थी, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, तो हमने उनको बोला कि हम 7 लोग लेते हैं। इन्होंने बोला कि 7 हो लीजिए, यही देते हैं गाड़ी में आपको इंटरव्यू। तो हमें इन्हें इंटरव्यू दिया है। बाकी से लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लेकर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बखैर।